समस्या क्या है। तो यहाँ के दोनों ही एमएलए और एमपी बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं, इसलिए यहाँ की जनता इनको आगे मौका नहीं देगी। नहीं, केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ के जो सांसद हैं वो बीजेपी के लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी विकास से अछूता रहा। बिल्कुल विकास से अछूता रहे हैं। पूरी तरह इन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं, केवल कागजों में विकास दौड़ा रहे हैं। धौलपुर में पर्यटन की काफ़ी संभावना है, काफ़ी क्षेत्र है, लेकिन ना तो पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम किया, ना ही सरकार ने इस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जिससे धौलपुर जिले का विकास हो सकता है। धौलपुर में रेता का विशाल भंडारण है, चंबल रेत है और वो काफ़ी दूर तक जाती है, लेकिन दुखद ये है कि जो चीज़ लीगली जानी चाहिए, कानूनी रूप से जानी चाहिए, वो आज अवैध रूप से जा रही है और जिसके कारण इस जिले के कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल ही बेकार है। स्वास्थ्य जब मरीज सीरियस होता है ना, तो जहाँ से जयपुर तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में दम तोड़ देता है। तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी बात है, बीजेपी सरकार ने जो है विश्व में अच्छा नाम किया है, लेकिन केवल राम मंदिर की पूजा करने से हर ईश्वर के हर व्यक्ति के अंदर राम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है, तो क्यों ना रोजगार जनता के लिए रोजगार दिए जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी उमेश मिश्रा। लोकसभा के चुनाव अप्रैल माह में होने जा रहे हैं। करौली धौलपुर संसदीय सीट की बात करें तो हमारे साथ में धौलपुर जिले के प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है और करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की क्या ज्वलंत मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका सर? आरिफ हमीद खान एडवोकेट। क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? खास जो मुद्दा है धौलपुर में, एक तो बेरोजगारी को लेकर है, और धौलपुर अगर प्रॉपर में देखा जाए तो धौलपुर के विकास को लेकर है। विकास के संबंध में और रोजगार उन्मुखी कोई भी योजनाएं धौलपुर में नहीं है। अगर सांसद का मतलब उन्होंने जो अपनी संसद निधि से जो होना था वो भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। उसके साथ साथ इन्होंने कभी धौलपुर के विकास के संबंध में कभी कोई आवाज नहीं उठाई आज तक लोकसभा में। धौलपुर आज से 20 साल पहले जिस स्थिति में था, आज भी उसी स्थिति में है। जबकि ये धौलपुर इतने मेन जो रोड है, जो इसको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो पहले NH3 हुआ करती थी, वो NH44 है, उस पर बसा हुआ है। और उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा उपेक्षा का शिकार है। अगर देखा जाए आसपास के शहरों को, राजस्थान से अगर देखा जाए तो भरतपुर में जो पास में ही है, उसका बहुत विकास हुआ है। अगर उसकी अपेक्षा कराता अगर धौलपुर को देखा जाए तो धौलपुर में तो कुछ भी नहीं है। एक कस्बा ज्यादा बेहतर होता है। कस्बे में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस जिला होते हुए यहाँ कुछ भी नहीं है। अब जैसे रेड स्टोन पार्क बना था धौलपुर में कुछ समय पहले विष्णुदा पर, आज वो उजड़ चुका है। उनके लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कोई योजनाएं नहीं है, बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पर है, तो बहुत हालत खराब है। धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी प्रमुख समस्या बनी हुई है। रोजगार धंधे नहीं है लोगों के पास में। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है। क्या नाम है आप? राजेंद्र शर्मा है मेरा नाम। धौलपुर जिला हो या करौली जिला हो, आज भी जो यहाँ का डांग क्षेत्र है वो प्यासा है, तो सरकारों ने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया है? पिछली कई साल से सरकार ने धौलपुर के विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। करीब हम 8-10 महीने से हम खुद ही जूझ रहे हैं। हमारे जो आनंद कॉलोनी के आसपास की जो 7-8 कॉलोनी है, जिनमें सीवर लाइन का ओवरफ्लो पानी बह करके आम रास्तों पर रुका हुआ पड़ा है। बीमारी फैल रही है, गंदगी फैल रही है। हमने काफ़ी शिकायत करी मोहल्ले वालों ने, अखबार में भी कई बार प्रकाशन हुआ इसका, लेकिन किसी अधिकारी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। आज स्थिति ये है कि अब वहाँ पे आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं, बीमारी फैल रही है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी कोई भी प्रशासन का कर्मचारी या कोई भी जनप्रतिनिधि, मैंने स्वयं भी दोनों जनप्रतिनिधियों को 2 बार नोटिस दिया है, लेकिन कभी कोई उनका कोई बंदा भी देखने नहीं आया कि इन लोगों की समस्या क्या है। तो यहाँ के दोनों ही एमएलए और एमपी बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं, इसलिए यहाँ की जनता इनको आगे मौका नहीं देगी। नहीं, केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ के जो सांसद हैं वो बीजेपी के लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी विकास से अछूता रहा।
बिल्कुल विकास से अछूता रहे हैं। पूरी तरह इन्होंने कोई विकास के कार्य नहीं, केवल कागजों में विकास दौड़ा रहे हैं। धौलपुर की हर गली गंदी पड़ी है, खुदी पड़ी है, नाली नहीं है, रोडें नहीं है, इस तरह नाली निकासी के कोई प्रावधान नहीं रखे इन्होंने। अब जाते हैं कलेक्टर साहब से मिल करके, भाई व्यवस्था कर दो, कोई बंदा आता ही नहीं हमारे पास, कहते हैं हम करा दें 2 दिन में, 10 दिन में। कभी उनकी राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार है ना अब। लेकिन यहाँ कोई उसका असर नहीं हो रहा है। जो वोट इस बार जो है लोकसभा का वोट जो है बीजेपी को बहुत कम मिलेगा धौलपुर से शहर से। जो हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, अतुल भार्गव एडवोकेट। सर, एक लोकसभा का चुनाव है अप्रैल माह में, करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर 3 बार चुनाव हुए, 1 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लगातार 2 बार बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या विकास कार्य हुए और क्या मुद्दे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस जिले का कि विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद ये जिला जो आज से 50 साल पहले पिछड़ा हुआ था, आज भी उसी स्थिति में बना हुआ है। बल्कि विकास की जगह इस जिले में विनाश शुरू हो गया है। आप देखिए, धौलपुर की स्टोन इंडस्ट्रीज थी। धौलपुर का पत्थर जो है, जिसका पूरे विश्व में पत्थर जाता था और नाम है, लेकिन आज वो स्टोन इंडस्ट्रीज पूरी तरह दम तोड़ रही है। धौलपुर में पर्यटन की काफी संभावना है, काफी क्षेत्र है, लेकिन ना तो पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम किया, ना ही सरकार ने इस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जिससे धौलपुर जिले का विकास हो सकता है। धौलपुर में रेता का विशाल भंडारण है, चंबल रेत है, और वो काफी दूर तक जाती है। लेकिन दुखद ये है कि जो चीज लीगली जानी चाहिए, कानूनी रूप से जानी चाहिए, वो आज अवैध रूप से जा रही है, और जिसके कारण इस जिले के कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस दिशा में भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा जो है, सांसद है हमारे, वास्तविक रूप से उनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहा इस जिले में कि उनको जनता वोट दे। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि जनता उनको देखकर वोट नहीं देती है, बल्कि ऊपर के जो स्थिति है उसको देखकर वोट देती है, जिसका लाभ उनको मिला है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जनता को उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो वास्तविक रूप से इस जिले का विकास कर सके, ना कि केवल ये देखकर कि वो उनका वोट किस पार्टी को जा रहा है। और यही दुखद स्थिति में वो 2 चुनाव जीत चुके हैं। शायद इस बार धौलपुर की जनता जो उनके कार्य रहे जिस प्रकार के, उसको देखकर उनको ना चुने। बात की जाए तो वकील साहब, एक बात बताएं कि राम मंदिर मुद्दा या विकास के मुद्दे हावी रहेंगे अब? देखिए, विकास का मुद्दा हावी रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन लोगों की चूंकि धार्मिक भावना है वो जुड़ी हुई है, और उसका प्रभाव भी हमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अमन भार्गव। क्या यहाँ के विकास से अछूता रहा है इस संसदीय क्षेत्र में? अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं, सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है? देखिए, सांसद का रिपोर्ट कार्ड कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो धौलपुर जो आज से 15 साल 20 साल पहले था, वही आज वही स्थिति धौलपुर में बनी हुई है। जो धौलपुर जिस पोजीशन पे है, जिस लोकेशन पे है, उस हिसाब से जो कार्य हो सकते हैं, विकास कार्य, वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। आप रोड्स देख लीजिए, आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए, आप सीवेज कनेक्शन वगैरह देख लीजिए, आप टूरिज्म मामले में अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए, धौलपुर एक ऐसे स्पॉट पे है जहाँ पे आपकी डायरेक्ट ट्रेनें हैं, बेंगलोर, पुणे, आप जैसा भी देखना चाहें, आप हर तरीके से कनेक्टिविटी है। लेकिन उसमें भी कोई विकास विद इन सिटी नहीं है, जो बोला जाए कि जहाँ पे बोला जाए कि एक एमपी ने उस तरह रिप्रेजेंट करके और अच्छा विकास कार्य करा हो। तो हर तरीके से अछूता है एक तरह से विकास के मामले में धौलपुर, जो कहा जा सकता है, मतलब कंक्लूड जो किया जा सकता है कि हर तरीके से विकास के कार्य में अछूता ही है धौलपुर। यहाँ तो कोई अब चुनावों में क्या हावी रहेगा? चुनावों में हावी यही रहेगा कि अगर विकास कार्य होंगे, अगर कोई नया मैनिफेस्टो अच्छे पॉइंट्स लेके आएगा जहाँ पे ये बोला जाएगा कि विकास हो सकते हैं अगले 5 साल में, ऐसी कनेक्टिविटी हो सकती है जहाँ पे धौलपुर का भी नाम आगे बढ़े। जैसे धौलपुर को हम लोग देखा जाए, आगरा है, मथुरा, वृंदावन है, इतना पास है। अगर हम टूरिज्म सर्किल में भी अगर धौलपुर को इंक्लूड करके चलेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट हो सकता है। रोड्स जो हैं अगर हम लिंक करके चलेंगे, हमारी रिंग रोड वगैरह हैं, धौलपुर से अगर हम नेशनल हाईवेज और निकालेंगे या अपर जो ब्रिजेस हैं वो निकालेंगे, तो और कनेक्टिविटी बढ़ सकती है धौलपुर के थ्रू, और यहाँ पे और अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और विकास कार्य भी हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर ये मैनिफेस्टो में लेके चलेगी पार्टी तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा और वोट उसी को मिलेगा जो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ेगा धौलपुर के विकास। वकील साहब, एक बात बताएं, यहाँ सर। पर करौली और धौलपुर 2 जिला को जोड़ करके संसदीय क्षेत्र बना। आज करौली और धौलपुर का जो डांग इलाका है वो आज भी प्यासा है। देखो, इसका कारण ये है कि डांग क्षेत्र में जो ताल बने हुए हैं ना, सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये तो उन पर बांध बना दिया जाता
बांध बना के जनता को पानी की व्यवस्था की जाती तो उनकी व्यवस्था हो सकती थी। यहाँ धौलपुर का दुर्भाग्य ये है, धौलपुर और करौली का, कि यहाँ से जब भी सरकार बनती है तो धौलपुर जिले के जो एमएलए होते हैं वो हमेशा अपोजिट के बनते हैं। अगर बीजेपी की यहाँ से वसुंधरा जी 2 बार सीएम रह चुकी हैं और यहाँ से बस भैरव सिंह शेखावत जी रह चुके हैं सीएम, लेकिन वो चाहते थे तो इस धौलपुर का इतना विकास कर सकते थे। स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल ही बेकार है। स्वास्थ्य जब मरीज जब सीरियस होता है ना, तो जहाँ से जयपुर तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में दम तोड़ देता है। तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी बात है, बीजेपी सरकार ने जो है विश्व में अच्छा नाम किया है, लेकिन केवल राम मंदिर की पूजा करने से हर ईश्वर के हर व्यक्ति के अंदर राम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है। तो क्यों ना रोजगार, जनता के लिए रोजगार दिए जाए, लोगों के लिए रोजगार दिया जाए, उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, लड़कियों के लड़कों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस चीज की ओर बीजेपी का ध्यान नहीं गया अभी तक। और बगीचा साहब एक बात बताएं कि धौलपुर और करौली जिले में जो यहाँ का टूरिस्ट है, काफी ऐतिहासिक यहाँ धरोहर है, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं ध्यान दिया? आपका तीर्थराज मुचकुंद है, वो कृष्णा सर्किट में जोड़ना था, उसको नहीं जोड़ पाया। ठीक है, बीजेपी के सांसद हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर विकास से अछूता क्यों रहा ये संसदीय क्षेत्र? नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जो नेता दिन हमेशा अपोजिट का एमएलए बन के आ जाता है, तो यहाँ सौतेला जैसा व्यवहार हो जाता था। जब भी बीजेपी की सरकार बनती तो कांग्रेस के एमएलए बनते यहाँ, जब कांग्रेस की सरकार बनती तो बीजेपी के एमएलए बनते। तो धौलपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ किसी प्रकार की बृहद क्षेत्र होते हुए भी यहाँ किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट किया नहीं। अगर नेता चाहते तो धौलपुर से 2-2 सीएम चुन के रहे, 10-10 वर्ष सीएम रहे, धौलपुर से अच्छे मंत्री रहे हैं, धौलपुर पे ध्यान ही नहीं दिया। इस समय आज की जो स्थिति है, वो अगर जनता के लिए, विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज है। अब जो कांग्रेस के समय में चिरंजीवी योजना चल रही थी, वो चिरंजीवी योजना भी इस समय बंद कर रखी है। तो कई लोग तो जो बीमार हैं, गरीब लोग हैं, वो फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे धौलपुर का, कि जब भी सरकार बनती है तो यहाँ एमएलए दूसरे बन जाते हैं, दूसरी पार्टी के, तो यहाँ का विकास हो नहीं पा रहा है। 50 साल से वही स्थिति चल रही है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, क्या नाम? अशोक अग्रवाल एडवोकेट। संसदीय क्षेत्र का आप चुनाव है करौली धौलपुर का अप्रैल माह में, क्या विकास के जो मुद्दे हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए? सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है? सबसे पहली बात तो ये देखिए है कि सांसद महोदय से मैं कई बार मिला। मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निवासी हूँ, मैं कई बार मिला उनको। मैंने काफ़ी समस्या बताई कि आपकी सड़क की ये हालत हो रही है कि जिस दिन से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने जन्म लिया है उसके बाद आज तक कोई सड़क बनी ही नहीं। उसके बावजूद भी पहली बात तो समय नहीं दिया, समय दिया तो फिर हंस के रह जाते हैं और कोई काम आज तक नहीं किया। इसी प्रकार से पानी की समस्या लें आप, पानी 2 टाइम नल आने चाहिए। चंबल नदी पास में है, पानी के सारे संसाधन मौजूद हैं, उसके बावजूद यहाँ से अलवर तक पानी भेजा जा रहा है। और उधर दूसरी ओर ग्वालियर के लिए पानी की तैयारियां चल रही हैं कि ग्वालियर भी पानी भेजा जाए। तो आप एक चीज़ देखिए कि जहाँ जो चीज़ है यहाँ के आदमियों के लिए पहले पानी की भरपूर बहुतायत तो है जो पूरी करनी चाहिए कम से कम। यहाँ का आदमी तो प्यासा मर रहा है और यहाँ का पानी अलवर जा रहा है और इधर ग्वालियर की तैयारी हो रही है। तो मतलब यहाँ के डांग क्षेत्र का आदमी है, सिटी का आदमी है, पूरी सिटी को देख लें आप, सब आदमी बहुत परेशान है पानी की वजह से। सड़क की समस्या देंगे आप, सड़कों के लिए वाहनों से पैसे लिए जाते हैं, रोड टैक्स के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। और बाड़ी रोड देखा जाए कितना खुदरा हुआ पड़ा हुआ, कितना बेकार रोड है। और किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी सड़क पर निकल जाएं आप ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते। इससे गाड़ी की स्पीड भी कम होती है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और काफ़ी परेशानी भी है। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, लोकसभा? इस चुनाव में मुद्दे ये रहेंगे कि एक तो पानी की समस्या धौलपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है, सड़कों की समस्या है और रोजगार की समस्या सबसे तगड़ी है। यहाँ रोजगार के लिए आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ भी रोजगार के कोई साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे आदमियों को काम मिल सके। यहाँ आदमी फ्री और फालतू रहता है क्योंकि काम ही नहीं है आदमी के लिए और सरकार के इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जो भी आता है वो अपनी जेब भरने में लगा रहता है, अपनी जेब गर्म की और चलते बनते हैं, समय निकल जाता पूरा। अब इसके अंदर एक संशोधन और होना चाहिए कि जैसे चुनाव होते हैं इसके अंदर नोटा का बटन है, तो नोटा के बटन से मात्र इतने से ही काम नहीं चलता। इसके अंदर एक इंतजाम होना चाहिए कि इतने परसेंटेज अगर वोट पड़ते हैं नोटा के अंदर तो जो चुनाव कैंसिल कर दिया जाए। और इसमें जो दोनों खड़े हुए हैं इनको किसी को पब्लिक नहीं चाहती, एक ये सिस्टम करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि नोटा का कर दिया और मानो चलो वोट पड़ गई तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ एक समय से फिक्स करने चाहिए वोटिंग परसेंटेज, 25%, 40% या 55% वोट पड़ते हैं
तो कम से कम चुनाव कैंसिल करके इन दोनों आदमी जो हैं बेकार हैं, इसके अलावा कोई नए आदमी है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, क्या नाम? सर पंकज मुदगल। क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो बेरोजगारी है। और जो बता रहे थे अभी वकील साहब नोटा के बटन के बारे में, वो भी बात सही कह रहे थे कि नोटा का बटन है जो फिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि वो वोट परसेंट ज़्यादा नहीं जीत नहीं पाता है। नोटा जीतने के चांस में नहीं रहता है, तो वो कुछ हो नहीं पाता है उससे। वो भी सही बता रहे हैं। और एक बात ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे लोग आ गए हैं जो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ पे कुछ पैसे जो कमाते हैं वो वहीं पे सब सारा उनका खर्चा हो जाता है, तो उनको कुछ घर वालों के लिए देना होता है, वो कुछ बच नहीं पाता है। और यहाँ पे कोई ऐसी धौलपुर में बेरोजगारी की वो चीज़ नहीं है कि जिससे रोजगार मिल सके युवा रोजगारों को। और जितनी भी सरकार बन रही है अभी तक 20 साल से मैं देख रहा हूँ अपनी कॉलोनी के अंदर, मैं राजागढ़ बाईपास गोविंद वाटिका के पीछे रहता हूँ। वहाँ पे 20 साल से कागजों में 2 बार खरंजा बन चुका है, पर अभी तक खरंजे की सड़क नहीं डली है। तो ये भी मुद्दा है। और ये दूसरी एक बात और है कि ये जो बाजार में है, गली गली में जाम वगैरह लगते रहते हैं, रोड काफ़ी खुदे हुए पड़े हैं, बाड़ी जिला भी नहीं है, फिर भी उसके बाईपास निकले हुए हैं। बसइनवा में भी बाईपास निकल चुका है, पर धौलपुर में अभी तक बाईपास की सुविधा नहीं है, बाईपास नहीं निकला है। सांसद का रिपोर्ट कार्ड किया है, क्या विकास कार्य कराए उन्होंने? सांसदों ने मेरे हिसाब से तो कुछ विकास कार्य नहीं किया है किसी भी सरकार ने। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, क्या नाम है? रंजीत दिवाकर नाम है। लोकसभा के चुनाव में अप्रैल माह में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए इस समय तो मुद्दों की बात की जाए तो जो भी मेन समसामयिक मुद्दे हैं वो तो सारे गौण हो चुके हैं, और पूरा देश इस समय दूसरी धर्म के नाम पर चल रहा है। खास जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात हो, लोगों के लिए एजुकेशन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, युवाओं के लिए बात हो, वो सारे मुद्दे इस समय गौण साबित हो रहे हैं, और पूरा देश इस समय केवल धर्म के नाम पर चल रहा है। सर मेरा ये मानना है। नहीं, धौलपुर और करौली जिले की बात की जाए, यहाँ पर ज्यादातर जो क्षेत्र है वो डांग इलाका है, ठीक है। और डांग इलाका अभी तक प्यासा है, आजादी से अब तक देख लो सरकारें आई गई, लेकिन डांग क्षेत्र को पानी नहीं दे पाए। सही बात, ये बिल्कुल सही कहा आपने। डांग क्षेत्र को पानी दिलाने में आजादी से अब तक जितने भी विधायक रहे हों चाहे सांसद रहे हों, वो सब नकारा साबित हुए हैं। वर्तमान सांसद की बात करें तो 2 बार उनको अवसर मिल चुका था, लेकिन 2 बार के अवसर में वो उपलब्धि क्या रही उनकी, ये अगर वो बताना चाहेंगे तो वो गिना नहीं पाएंगे कि धौलपुर के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। जबकि चुनावों का रेशो देखें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 4 जो विधानसभाएं करौली से आती हैं और 4 विधानसभाएं धौलपुर जिले से आती है। चारों विधानसभाओं में धौलपुर में वो जीते हुए थे, और करौली की 4 विधानसभाओं से हारे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके डेवलपमेंट की बात की जाए तो धौलपुर में वो ऐसा कोई काम नहीं बता पाएंगे, चाहे स्पोर्ट्स के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के लिए आप ले लो, चाहे कहीं मेडिकल वगैरह जो भी है, वो मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई काम नहीं बता पाएंगे कि जो कि उनके द्वारा कराया हुआ हो, राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा करा हुआ, ऐसा अभी मेरे ख्याल से अभी तक कुछ बता नहीं पाएंगे वो। लोकसभा का चुनाव होगा तो लोग राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे या विकास को लेकर के? देखिए वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो एक वर्ड है कि आस्था के आगे सारे विवेक फैले, और जहां आस्था की बात आ जाती है तो वहां पढ़ाई लिखाई सब गौण हो जाती है। तो इन चीज़ों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब आदमी इन चीज़ों को गौण कर चुका है। भूखा है, बेरोजगार है, सड़कें सही नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें केवल एक ही चीज़ दिख रहा है कि मंदिर बन गया, मंदिर में ही एजुकेशन हब बनेगा, मंदिर में ही मेडिकल बनेगा, सब चीज़ें उसके आगे गौण मानी जा रही है। मेरा जहाँ तक मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट विनय शर्मा। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव का सबसे पहला मुद्दा तो हमेशा विकास का है। अगर यहाँ विकास होता है तो लोग अपने आप ही वोट, और बीजेपी सरकार ने काफ़ी विकास किए हैं। और सबसे बड़ा तो वोट का जो मसला है, तो अयोध्या मंदिर सार्वजनिक स्वयं राम आ गए तो फिर बीजेपी सरकार को आने से मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मंदिर के सामने मुद्दे फीके रहेंगे? मुद्दे के साथ मंदिर के साथ साथ विकास की भी राजनीति की गई है मोदी जी द्वारा, तो ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं करवाया। हर पहलू पे, हर सेक्टर में विकास किए गए हैं। आप नितिन गडकरी जी द्वारा आप सड़कों को देखें, जितना विकास सड़कों का मोदी जी की सरकार में हो, मैं यह सोचता हूँ कि किसी और कार्यकाल में कभी नहीं। धौलपुर और करौली जिले की बात की जाए तो आज भी पिछड़ापन के आगोश से जूझ रहा है।
डांग इलाका प्यासा है। देखो, जो कोशिशें सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा की गई हैं, वो कहीं न कहीं फेल रही हैं। एक तो मोदी जी की सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ मोदी जी की सरकार, तो शायद कोई कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाई। इस वजह से सेंट्रल का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ अपने धौलपुर और करौली में नहीं। नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है ना राजस्थान में। अगर डबल इंजन की इस बार जो डबल इंजन की सरकार है, तो आप देखिए कि विकास होगा, ज़रूर होगा। सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है? सांसद जी ने काम अच्छे करवाए हैं और उनके तरफ से बेहतरीन कार्य। धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्र की बात की जावे तो लोगों की राय है कि ये संसदीय क्षेत्र, चाहे वो करौली जिला हो या धौलपुर हो, पिछड़ेपन के आगोश से जूझ रहा है। चंबल बजरी जिस पर कोर्ट द्वारा रोक लगी हुई है वो अवैध रूप से जारी है। आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। विश्वविख्यात रेस स्टोन की बात की जावे, दम तोड़ रहा है, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने की सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। यहाँ का NH-44 नेशनल हाईवे हो, अपना मुंबई रेल मार्ग हो, लेकिन कोई भी बड़ी इंडस्ट्री धौलपुर में नहीं है। यहाँ का युवा वर्ग रोजगार के लिए अपने जिले से पलायन करता है। विकास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन राम मंदिर मुद्दा लोगों को सिर्फ विकास दिख रहा है और लोग धार्मिक भावना को लेकर के वोट बीजेपी को देना चाहते हैं। लेकिन विकास की बात की जावे तो धौलपुर जिला ही नहीं, करौली भी पिछड़ेपन के आगोश से जूझ रहा है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।